तो देखो अपन ने देखा था कि ये वाली अपन ने टेबल बना ली थी, ऑलमोस्ट ये टेबल है वो आप सबको याद हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, आपके पास जो भी पार्टिकल है उनके यदि चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज आप निकालना जानते हो कि चार्ज सभी पे जो उसके ऊपर दिया होता है वही होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना एक ऐसा पार्टिकल है जो है आपका ईटा, जिस पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसको आप भूल से +1 मत ले लेना, इसका आपको चार्ज क्या लेना है, 0। अब यहाँ पे जो जो अपवाद है मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखने लायक है। देखो एक तो ये वाला है जो क्या है आपके पास जो ईटा है, ईटा पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपको एक याद में कंफ्यूजन हो सकता है कि इसके ऊपर कहीं +1 ना कर दो, तो ईटा का जो चार्ज है वो कितना है आपका, 0 है। बाकी सबके ऊपर चार्ज है वो आप सभी चार्ज जानते हो कि किस किस के ऊपर क्या चार्ज है, कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि मैं बेरियन नंबर की बात करता हूं तो बेरियन नंबर में बताया था पायन्स, कायन्स और ईटा जो आपके पास मेसॉन होते हैं वो बेरियन में नहीं आते। बाकी सब पार्टिकल होगा तो बेरियन नंबर 1 होगा, यदि एंटी पार्टिकल होगा तो B = -1 होगा। क्लियर। थर्ड बढ़ते हैं अपन आई की वैल्यू पर। तो आई की वैल्यू में भी आप जानते हो कि जो सिंगलेट पार्टिकल है उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई आएगी, यानी सिंगलेट पार्टिकल की आई की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से 0 होगी। और यदि कोई डबलेट पार्टिकल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1/2 होगी। यदि कोई ट्रिपलेट पार्टिकल है तो उसकी आई की वैल्यू 1 होगी। और जो आपके पास रेजोनेंस पार्टिकल है उसकी आई की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 3/2 होगी। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं अपन I3 की। तो I3 देखा था अपन ने कि -I से लेकर +I तक वो डिपेंड रहता है, उसके बीच में जो वैल्यू आती है वो सारी आती है। तो यदि सिंगलेट पार्टिकल है तो आई की वैल्यू जब 0 है तो उसके लिए I3 की भी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 आएगी। सेकंड बात करते हैं आपके पास कि यदि अपन बात करते हैं सिंगलेट पार्टिकल की तो आई भी 0, I3 भी 0। यदि डबलेट पार्टिकल की बात करें तो आई की वैल्यू 1/2 होती है। तो वहां से पता लगेगा कि -1/2 से +1/2 वैल्यू डिपेंड करती है। जो माइनस वाला हाथ जो जिस पर माइनस लगा हुआ उससे माइनस वाली वैल्यू दे दो, जिस पर प्लस लगा हुआ उससे प्लस वाली वैल्यू दे दो, और बाकी जो वैल्यू है वो दूसरों के साथ जाएगी। ऐसे ही अपने पास एस की बात करते तो एस में अपन ने गेलमान निसिस्मा फॉर्मूला लिया था, Q = I3 B + S/2। B + S यहाँ पे अपना एक हाइपर चार्ज था। तो ये वाला कंसेप्ट ऑल सभी को क्लियर हो गया। वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। एक इसमें देखो वैल्यू सब याद रह सकती है, एक इंपॉर्टेंट है ये एस वाली जो विचित्रता बताती है, स्ट्रेंथनेस बताती है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि ईटा की 0 होगी, लैम्बडा की -1 होगी, ओमेगा की -3 होगी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की 0 है। और किस किस की 0 है, देखो यहाँ पे जो 0 वैल्यू है वो तो है एक तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, एक है आपके पास पायोन्स की, एक है आपके पास किसकी, रेजोनेंस की, और एक है ईटा की। यानी जो एस की वैल्यू 0 है उसमें कौन कौन से आ गए, ईटा, पायोन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और रेजोनेंस, ये पार्टिकल है, इन सबकी वैल्यू 0 होगी। फिर अपन बात करते हैं -1 की। तो -1 में आपके पास एक तो आ जाएगा लैम्बडा और एक आ जाएगा आपके पास सिग्मा। क्या आ जाएगा, सॉरी, एक आ जाएगा लैम्बडा और एक आ जाएगा सिग्मा। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, -1, यानी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, लैम्बडा, और सिग्मा की क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी केवल एक एस की वैल्यू -3 है, जो है आपका ओमेगा। तो ये केवल और केवल एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा -3 होती है। और जो कैस्कड़े की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है आपकी, -2 होती है। यदि यहाँ पे एंटी पार्टिकल आता है तो इसकी एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर। अब मेरा एक नोट लिखिए। नोट ये है आपके पास, नोट में आपको ये करना है, यदि मैं कहता हूं कि आपके पास 4 नियम, यदि आपके पास डेल Q = 0 या सिग्मा Q = 0, देखो फर्स्ट नियम लिखो, सिग्मा Q = आपके पास 0 हो जाए, सिग्मा B = 0 हो जाए, सिग्मा I = 0 हो जाए, और सिग्मा S = 0 हो जाए। यदि ये आपके पास 4 टर्म 0 हो जाती है, यदि आपके पास ये 4 टर्म 0 हो जाती है, या फिर मैं कह सकता हूं यहाँ पे B भी 0 ना हो तो कोई बात नहीं, आपका ये हो जाए सिग्मा Q हो जाए, सिग्मा I3 हो जाए, और सिग्मा S हो जाए, ये सब क्या हो जाए आपके पास, 0 हो जाए, ये हो जाए क्या आपके पास, सब 0 हो जाए। या फिर मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि डेल I3 और डेल S ये 0 हो जाए। यदि ये वाला कोई रिलेशन बताता है, या तो इसमें चारों 0 हो, सिग्मा Q = 0, सिग्मा B = 0, सिग्मा I3 = 0, और सिग्मा S = 0, तो ये क्या बताएगा, एक तरह से अपना बताता है ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। क्या बताता है आपका, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। क्या बताएगा आपका, प्रबल अन्योन्य क्रिया, यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बताएगा। क्लियर। ये आपको नोट में नोट करना है कि आपके पास यदि कोई चारों, या तो Q, B, I3 और S, देखो यहाँ पे I
कुछ यदि आप आई कंजर्व कराओगे तो कुछ रिएक्शन ऐसी आएगी जो इसमें आई कंजर्व हो भी जाएगा, कुछ में नहीं भी होगा। तो इसलिए अपन को जो काम में लेना है वो यहाँ पे किस बेस पे लेना है, I3 का जो जेड घटक है वो काम में लेना है। हाँ वही डेल नहीं है, सिग्मा है। देखो मतलब तो डेल का भी वही होता है, किसी बुक में आपको डेल भी मिल सकता है, जो अपनी बाहर वाली बुक चलती है, जो अपने फॉरेनर्स की चलती है, उनमें डेल भी लिखा हुआ है। तो बात एक ही है, सिग्मा और डेल, डेल का मतलब होता है कि उसका डिफरेंस निकालना, और सिग्मा का मतलब होता है उसका समेशन करना, तो वो बात एक ही है। फिर अपने पास क्या हो जाएगा आपके पास, चलो यहाँ पे मैंने डेल लिया है, सिग्मा ले लो बस, आप कंफ्यूज मत हो। कई बुक में आपको डेल भी मिला हुआ है, क्योंकि मैंने क्या फॉरेनर्स की बुक पढ़ रखी है, तो मुझे वो डेल वाला ज्यादा कंसेप्ट याद है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, ये वाली तो कौन सी हो गई आपके पास, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गई। यदि मैं कहता हूं कि वीक इंटरेक्शन किस में होगा, तो मैंने बताया था आपके पास कि जहां पर लेप्टॉन पार्टिकल पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा पार्टिकल, लेप्टॉन। जहां पर लेप्टॉन पार्टिकल होगा किसी भी रिएक्शन में, क्या होगा, जहां पर लेप्टॉन पार्टिकल होगा वहां पर हमेशा कौन सा होगा आपके पास, वीक इंटरेक्शन होगा। कौन सा होगा आपके पास, वीक इंटरेक्शन होगा। तो यदि मैं बात करूं कि जहां पर अपन लेप्टॉन पार्टिकल की बात करते हैं, तो वहां पर इंटरेक्शन कौन सा होना चाहिए आपके पास, वीक होना चाहिए। अब अपने बस बचता है कौन सा, ईएम। तो ईएम के लिए क्या प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बताएगा, वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन ये बताता है कि जो अपने पास ईएम इंटरेक्शन होता है, इसमें यदि किसी भी रिएक्शन में फोटोन आता है, क्या आता है, किसी भी रिएक्शन में यदि फोटोन आता है, किसी भी रिएक्शन में फोटोन आता है, तो वो क्या बताएगा, आपका ईएम इंटरेक्शन बताएगा। तो ये एक नोट के रूप में ये पूरी चीज है, वो आप नोट कर लीजिए। इसके बेस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं फिर आज, कि आपके पास यदि Q B I3S सभी जीरो होते हैं तो भी वो स्ट्रॉन्ग है, यदि Q I3S जीरो होते हैं, B जीरो नहीं होता तो भी वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, I3 और S जीरो होते हैं तो भी वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग होगा। यदि किसी भी रिएक्शन में लेप्टॉन पार्टिकल या लेप्टॉन फैमिली का मेंबर आता है, तो वो क्या होगा आपका, एक तरह से वीक इंटरेक्शन होगा। और यदि कोई रिएक्शन में फोटोन आता है, तो वो आपका क्या होगा, एक तरह से ईएम रिएक्शन होगा। क्लियर। तो एक बार ये नोट आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। एग्जाम में देखो आपके यदि कोई रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, या तो अज्ञात कण निकालो, या फिर वो पूछेगा कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, वो पूछेगा। क्लियर। तो ये दो चीजें आती है एग्जाम में, और ज्यादातर 100% इसका एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलने वाला है, 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपका। तो इस नोट को नोट कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते आगे। देखो आपके सामने 3 रिएक्शन लिखी हुई है, इस 3 रिएक्शन में चेक करना है कि अज्ञात कण कौन सा आएगा, और अपन इसमें ये भी देखेंगे कि कौन से टाइप का इंटरेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो कल जो अपन ने जिस बेस की इक्वेशन ली थी, और उसमें अपन ने क्या किया था, अननोन पार्टिकल फाइंड किया था। तो यहाँ पे अननोन कौन कौन है, यहाँ पे अननोन एक्स है, यहाँ पे भी अननोन एक्स है, और यहाँ पे भी अननोन एक्स है। तो इसके बेस पे आपको क्या निकालना है, इसके बेस में अपन को निकालना है कि यहाँ पे अज्ञात कण का मान क्या क्या होगा। तो जल्दी से मुझे आप सॉल्व करके बता दीजिए कि इन तीनों में क्या क्या वैल्यू आएगी। जल्दी से इनको सॉल्व करके बता दीजिए कि इनमें क्या क्या वैल्यू आएगी और कौन सा पार्टिकल आएगा। यदि आई भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बट जो क्रिया निकालो उसमें नहीं करोगे तो भी चलेगा।
तो आपके पास फर्स्ट अज्ञात कण है, उस अज्ञात कण का नाम बताइए। आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है जो है अज्ञात कण का मान बताना है, और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है वो भी आपको यहाँ पे बतानी है कि ये वीक रिएक्शन है या प्रबल या ईएम या स्ट्रॉन्ग, इन तीनों में से कोई भी एक होगी, और अज्ञात कण कौन सा आएगा वो बताना है। तो जल्दी से, कॉपी सभी के पास है, रफ कॉपी भी होनी चाहिए और टेबल भी सभी के पास है, तो जल्दी से मुझे वैल्यू बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। जिसका भी निकल जाए, एक एक आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि किसका क्या निकलेगा। तो अपन पहले फर्स्ट वाले की बात करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो पहले फर्स्ट का आंसर बताइए कि इसका जो अज्ञात कण आएगा वो कौन सा आएगा। देखो, यदि ये निकालना आ गया और ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो बिल्कुल आपके इस यूनिट से नंबर कोई नहीं काट सकता, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट वाले क्वेश्चन है। कुछ भी इसमें ना थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। यदि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो या तो वो आएगा नियम लिखने का, या फिर इंटरेक्शन से रिलेटेड आएगा कि इंटरेक्शन क्या होता है, या फिर कण तथा प्रतिकण, या मैटर तथा एंटी मैटर, इस टाइप में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। बाकी इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन के चांस बहुत कम है, आएगा तो रिएक्शन बेस ही आएगा। बताइए जल्दी मुझे कि कौन सा पार्टिकल है फर्स्ट इक्वेशन में और कौन से टाइप की रिएक्शन है ये। थोड़ा कमेंट फास्ट कीजिए आंसर निकाल के। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए पार्टिकल निकालने में, इतना टाइम क्यों लग रहा है? किसी का भी आंसर आया नहीं है अभी तक। जाइनोट, मोनो शर्मा फर्स्ट, तो ये जाइनोट नहीं है, ये कैस्कड़े है। क्या है आपके पास? कैस्कड़े है, ये जाइनोट नहीं है। इसे जाइनोट नहीं बोलते, कैस्कड़े बोलते हैं। तो जो पार्टिकल है वो नाम बताइए। क्या आ रहा है? सभी का जाइनोट ही आ रहा है। किसी ने बताया है कैस्कड़े माइनस, तो सबका आंसर भी अलग अलग है, देख लो। चलो देखते हैं कौन सा सही है, कौन जीतता है ये नाम। पाई माइनस, पाई माइनस के लिए यदि मैं चार्ज की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? +1 आ जाएगा। -1 और +1 जीरो हो गया। अब मैं देखता हूँ क्या के नॉट, तो के नॉट का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा आपके पास? जीरो होता है, तो इसका चार्ज जीरो है, तो यहाँ भी चार्ज कितना होना चाहिए? एक तरह से जीरो होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो जीरो नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब जिसने भी के माई कैस्केडे माइनस आंसर दिया है वो तो रॉन्ग हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसका चार्ज कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बी की बात करते हैं। बी क्या था आपका? बेरियन था। बेरियन के लिए जब अपन बात करते हैं तो बेरियन में आप जानते हो पार्टिकल पाई आता है क्या? नहीं आता। प्रोटॉन के लिए बिल्कुल आता है। कायन्स आता है क्या? नहीं आता। तो यहाँ भी क्या आना चाहिए आपके पास? 1 आना चाहिए। क्लियर? यदि आई की बात करते हैं, पायन्स के लिए आई क्या होता है? ट्रिपलेट पार्टिकल है। ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए आई क्या होता है? 1 होता है। प्रोटॉन के लिए कितना होता है? 1/2 होता है। 1 + 1/2 3/2। ये क्या हो जाएगा? के नॉट। के नॉट के लिए जो आई की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है? 1/2। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो 1 + 1/2 3/2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? आई इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर? i3 की बात करते हैं तो i3 से क्या पता लगा? i3 से अपन को ये पता लगा पाई माइनस की वैल्यू -1 होती है, प्रोटॉन की वैल्यू 1/2 होती है। तो प्रोटॉन की वैल्यू 1/2,
के नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी जानते हो कि के प्लस और के नॉट, तो यहाँ पे जब प्लस वाली वैल्यू प्लस ले जाएगा तो इसकी क्या रहेगी आपके पास माइनस। तो देखो -1 + 1/2 कितनी बचेगी, -1 + 1/2, एक तरह से -1/2 बचेगा। और -1/2 बचने के लिए यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, 0। एस की यदि बात करें तो पायंस के लिए एस क्या आता है आपका, 0 आता है। प्रोटॉन के लिए क्या आता है, 0 आता है। कायंस एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें आपका एस क्या आता है, सभी को पता होगा कि जिसका एस क्या आता है, +1 आता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1 आना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, यहाँ पे देखो कि कौन सा पार्टिकल निकल रहा है। यदि मैंने सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, आई की, तो देखो आई से पता लगेगा कि आपके पास 1 है, मतलब ट्रिपलेट पार्टिकल आएगा, या तो पायंस आएगा या सिग्मा आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट पार्टिकल दो तरह के हैं। अब यहाँ पे देखता हूँ कि I3 की वैल्यू 0 है, यानी या तो क्या आ जाएगा आपके पास पाई नॉट या सिग्मा नॉट, यहाँ पे दो पार्टिकल बनते हैं अपने पास इस वैल्यू के बेस पे। फिर अपन देखते हैं कि जब ये दो वैल्यू छोड़ो, अब अपन देखो बेरियन, तो देखो चार्ज भी देखते हो, चार्ज दोनों पे है तो दोनों संभावना है। बेरियन 1 है, तो बेरियन 1 है तो क्या हो जाएगा, बेरियन किसका 0 होता है, इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, मतलब पाई नॉट कैंसिल हो गया, इस पे जो भी आएगा वो पार्टिकल क्या आएगा आपका, सिग्मा नॉट आएगा, यानी सिग्मा नॉट ही आएगा ना। किसका, ये कैस्केड सब कैसे दे रहे थे, कैस्केड आ रहा है क्या सभी का आंसर, कैस्केड कैसे आ रहा है मुझे भी तो बताओ। कैस्केड तो किसी का ही नहीं आ रहा आंसर इसमें, और सभी ने कैस्केड का नाम लिया है, कैस्केड कैसे लिया भाई, वैल्यू देखो एक बार, वैल्यू सही से चेक करो। देखो क्यू के लिए क्या आया था आपके पास -1, प्रोटॉन का क्या लिया था +1, इसका चार्ज कितना था 0, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये 0 हो रहा है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए। बेरियन कितना था, पायंस का 0, प्रोटॉन का 1, कायंस का 0, और यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1, क्योंकि कंजर्व कराने के लिए। एक्सप्लेन करूं, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। आई क्या होता है आपके पास, आई होता है देखो आई पाई माइनस, यानी कौन सा ट्रिपलेट पार्टिकल है, ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए आई क्या होता है 1, प्रोटॉन के लिए डबलेट पार्टिकल है 1/2, कायंस का आपका डबलेट पार्टिकल है 1/2, और एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 + 1/2 क्या होता है 3/2, यहाँ पर 3/2 बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे 1 चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1 लिखा। फिर I3 की बात करते हैं, I3 में क्या आएगा आपके पास, यदि पाई माइनस है तो पाई माइनस के लिए क्या आ जाएगा -1, पी के लिए क्या आ जाएगा आपका 1/2, के नॉट है तो के प्लस और के नॉट दो तरह के पार्टिकल होते हैं, तो के प्लस की वैल्यू 1/2 होती है और के नॉट की -1/2 होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो -1 + 1/2 क्या बचेगा -1/2, तो इधर भी -1/2 बचना चाहिए, तो -1/2 पहले से है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर एस की वैल्यू ले ली तो एस 0 आता है, पाई का पी का भी 0 आता है, के नॉट का 1 आता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1, तो ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ से देखो सभी नियम आपके फॉलो हो रहे हैं, यानी सिग्मा क्यू 0 आएगा, सिग्मा बी 0 आएगा, सिग्मा आई 0 आएगा, सिग्मा I3 0 आएगा, सिग्मा एस 0 आएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, हाँ वो सभी ने कैस्केड लिखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में इसीलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं रखोगे, कुछ भी वैल्यू से मिस्टेक कर ली, क्योंकि एग्जामिनर लास्ट में क्या देखेगा कि डायरेक्ट वो पार्टिकल का नाम देखेगा, और आपने ओनली सिग्मा की जगह कैस्केड लिख दिया तो वो कभी ये नियम तो देखेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट ही क्या करेगा वहां पे रॉन्ग करेगा। एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चन है, एकदम आपने पार्टिकल सही लिख लिया, चाहे ये नियम गलत लगा लिया तो वहां भी वो भी सही हो जाएगा, बट यहाँ पे यदि आपको नियम लगा के चेक करना है कि कौन सा पार्टिकल यहाँ पे आएगा। तो देखो सबसे पहले आपको वहां पे क्यू कंजर्व कराना है, क्यू कंजर्व कराने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता है वो आपको यहाँ पे लिख लिया मैंने। फिर बी कराना है, तो बी कराने के लिए मुझे कितने आवेश कितने बेरियन नंबर की आवश्यकता है वो मैंने लिख दिया। आई करवाना है, तो आई जरूरी नहीं कि आई हर रिएक्शन में पॉसिबल हो, किसी में अपवाद भी आ सकता है, तो आई को आप छोड़ भी सकते हो और ले भी सकते हो। I3 की बात करते हैं तो I3 में जो वैल्यू आती है वो लेनी है कि कौन से I3 की जरूरत है, और ऐसे क्या लेना आपका S लेना। तो इस तरीके से ये वाला पार्टिकल जो अज्ञात कण आएगा वो आएगा सिग्मा नॉट। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये जो रिएक्शन है वो कौन से टाइप की रिएक्शन है, क्या EM है, क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है। सबसे पहले तो देखो मैंने बताया है कि EM कब होती है, जब उसमें फोटोन आता है, वीक कब होती है, जब उसमें लेप्टॉन नंबर आता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ये सभी नियम फॉलो हो रहे हैं, यानी देखो Q भी हो गया, I3 भी हो गया, S भी हो गया और B भी हो गया,
तो यहाँ पे मैं सबकी वैल्यू जब सिग्मा क्यू में 0 आती है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये वाली कैसी है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, यानी ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी आपके पास, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, यानी यह क्रिया एक प्रबल अनियनिक क्रिया है। तो आप नीचे एक लाइन करके लिख भी सकते हो कि यह क्रिया एक प्रबल अनियनिक क्रिया है। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर सेकंड इक्वेशन है, उसका मुझे मान बताइए जल्दी से कि उसमें अज्ञात कण कौन सा आएगा। जो सेकंड वाली इक्वेशन है जिसका मुझे नाम बताइए कि अज्ञात कण कौन सा आएगा। जल्दी से मुझे सेकंड रिएक्शन है उसका कमेंट करके बताइए आंसर। देखो इस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आ पाएगी, नहीं तो आप वैल्यू रट के रह जाओगे, और वैल्यू को भी रटनी नहीं है, समझनी है। यदि समझ के करोगे तो आराम से होगी, और रट के करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जल्दी से मुझे सेकंड पार्ट रिएक्शन की अज्ञात कण का नाम बताइए, मैं कमेंट सभी के चेक कर रहा हूं। प्लीज रिप्लाई फास्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको बताना है। देखो ये चीजें हैं जो आपको लाइव क्लास में समझ में आ सकती है, रिकॉर्डिंग में बहुत चांस कम है कि ये इस वाली समझ में आएगी, इसलिए लाइव क्लास ही अटेंड करूं मेरा रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये समझना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए आप लाइव क्लास अटेंड कर लिया करो। आया क्या किसी का आंसर? जो अपना इस क्लास में दूसरा बैच जुड़ा हुआ है, जो किसी कॉलेज अदर कॉलेज के स्टूडेंट जुड़े रखे हैं, वो भी आंसर कमेंट करके बताइए कि कौन सा आ सकता है। प्रोटॉन। मनु शर्मा सही से चेक कर लीजिए क्या प्रोटॉन ही है क्या, एक बार वेरीफाई कर लो आप। एक बार सही से चेक कर लीजिए कि क्या प्रोटॉन आएगा, और बाकी के भी कमेंट बताइए मुझे। बाकी के भी कमेंट बताइए कि क्या आएगा। केवल एक का कमेंट आया है अभी। दूसरी रिएक्शन है आपके पास K माइनस प्लस P, K प्लस प्लस X, अज्ञात कण यहाँ पे X है। एक मैंने पार्टिकल का एंटी पार्टिकल कर दिया और आप तो हो गए कंफ्यूज। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सभी का ध्यान बोर्ड पे, एक बार इस रिएक्शन को वापस समझो आप। सभी का ध्यान बोर्ड पे, कॉपी पेन को रख दीजिए, एक बार सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, ये वाली रिएक्शन थी। अब जानते हो इसमें सबसे पहले तो देख लो कि इसमें एंटी पार्टिकल कौन सा है। तो आपको पता होगा कि जो कायंस में पार्टिकल होता है वो क्या होता है, K प्लस और K नॉट होता है, और जो K माइनस होता है वो उसका एंटी पार्टिकल है।
तो यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, एंटी पार्टिकल है। जो के माइनस है वो यहाँ पे क्या एंटी पार्टिकल है, प्रोटॉन पार्टिकल ही होता है, के प्लस भी पार्टिकल है। अब यहाँ जो भी आएगा वो अपन चेक करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन किसका, किसी ने बताया, विजय कुमार ने बताया न्यूट्रॉन। दोनों आंसर रॉन्ग है। देखो क्या आएगा चेक करते हैं। के माइनस के लिए क्या आएगा, क्यू। क्यू क्या होगा आपके पास -1। समझने की ट्राई करो, वैल्यू रटने की कोशिश मत करो, समझो इसके। सबसे पहले आवेश की बात करता हूँ, चार्ज क्यू कितना होगा -1। प्रोटॉन का आवेश कितना होगा यहाँ पे +1। यहाँ पे आवेश कितना है +1। अब देखो ये -1 +1 अभिक्रिया से पहले 0 हो रहा है, तो अभिक्रिया के बाद भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आवेश कितना आ जाएगा -1। तो देखो जिसने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन आंसर दिया वो तो यहीं से गलत हो गया कि प्रोटॉन का आवेश क्या -1 आ रहा है क्या, क्या न्यूट्रॉन का आवेश कभी -1 आता है क्या, नहीं आता। तो इसका मतलब वो दोनों तो आंसर आपके गलत हो गए। बिल्कुल, रेखा ने आंसर दिया है कैस्कड़े नॉट। तो कैस्कड़े नॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आवेश कितना आ रहा है आपके पास -1 आ रहा है। यदि कैस्कड़े नॉट आता तो यहाँ पे आवेश क्या आता आपका 0 आता, बट आपका आवेश क्या आ रहा है -1, तो कैस्कड़े नॉट भी नहीं आएगा। अब सभी का ध्यान बोर्ड पे, समझ लो क्वेश्चन को। क्यू क्या है आपके पास के माइनस, और के माइनस क्या है आपके पास एक तरह से एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल का चार्ज तो क्या होगा -1, प्रोटॉन के लिए +1 चार्ज। के प्लस है क्या है, के प्लस पार्टिकल होता है तो +1, और एक्स क्या है आपका -1। तो देखो +1 -1 क्या हो जाएगा 0, +1 -1 क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, एक तरह से -1 चाहिए। क्लियर। सेकंड देखो बेरियन, क्या कायॉन्स बेरियन देता है क्या, क्या कायॉन्स बेरियन देता है। पायोन, कायन और ईटा ये तीनों बेरियन नहीं होते। तो जहां जहां कायन है वहां तो मैंने क्या कर लिया, इसके 0 कर लिए। प्रोटॉन बेरियन है, बिल्कुल प्रोटॉन बेरियन है, तो यहाँ कर क्या कर लिया 1, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए आपका एक तरह से 1। तो अपन को यहाँ पे कितने बेरियन नंबर की आवश्यकता है, 1 वाले पार्टिकल की आवश्यकता है। थर्ड देखो आई, आई की यदि मैं बात करूं तो कायंस क्या होता है आपका एक तरह से डबलेट पार्टिकल होता है। कायंस क्या होता है, डबलेट पार्टिकल होता है। और मैंने बताया था कि कभी भी आई है वो आपका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में कभी भी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है आपका, बी होता है, क्यू होता है, I3 होता है और एस होता है। आई कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो आई, तो के माइनस है, के माइनस के लिए जो डबलेट पार्टिकल होता है तो उसके लिए आई क्या रहेगा 1/2। पी है तो पी के लिए आपके पास क्या रहेगा आई 1/2, ये क्या हो गया 1। ये भी क्या रहेगा आपके पास 1/2, तो ये भी क्या रहना चाहिए आपके पास एक तरह से 1/2। क्लियर। अब यहाँ पे I3 आया है, I3 में देखो कि कौन सी वैल्यू आ रही है। I3 में जो कायंस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप सभी जानते हो कि ये आपका कायंस है। के प्लस में जो I3 की वैल्यू कितनी है +1/2, बट ये क्या है एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए यहाँ पे, के प्लस की वैल्यू यदि +1/2 है तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी -1/2। क्यों, क्योंकि ये एंटी पार्टिकल है। यदि पार्टिकल होता तो 1/2 लेता, एंटी पार्टिकल है इसलिए मैंने क्या ले लिया इसका -1/2। क्लियर। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जब के लिए वैल्यू 1/2 आ रही है, किसके लिए एंटी पार्टिकल के लिए भी, तो जब ये वैल्यू 1/2 आ रही है तो ये माइनस वाली वैल्यू हक से ले लेगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास -1/2। फिर मैं I3 की बात करता हूं तो प्रोटॉन के लिए I3 कितना हो जाएगा आपके पास 1/2, 1/2 और -1/2 कितना हो गया 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो K प्लस है वो वैल्यू क्या दे रहा है आपका 1/2, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए आपके पास, देखो ये 0 हो रहा है तो आपके पास यहाँ भी कितना होना चाहिए एक तरह से -1/2। क्लियर। एस, के माइनस के लिए जो एस होता है, अब देखो यहाँ पे के प्लस के लिए एस कितना है, के प्लस के लिए एस कितना है यहाँ पे 1 है। जब ये एंटी पार्टिकल है तो एस की वैल्यू भी चेंज होती है, तो वो क्या आ जाएगा आपका -1, क्या आ जाएगा आपका -1। प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोटॉन के लिए आ जाएगा आपके पास एस की वैल्यू 0। के प्लस है, के प्लस के लिए क्या आ जाएगा +1, तो ये भी क्या आना चाहिए आपके पास, ये -1 है तो ये आपके पास क्या है एक तरह से +1 है। अब देखो यहाँ पे क्या करे कि अपने पास ऐसी कौन सी वैल्यू सेट करे कि यहाँ पे अपने माइनस आ जाए, यानी यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए। इसका मतलब माइनस वैल्यू तो किस में आएगी, इसमें माइनस में आएगी। क्या मैं इसको -2 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल -2 + 1 क्या करोगे -1 रह जाएगा। अब चेक कीजिए इन सारों के बेस पे कि कौन सा पार्टिकल आपका मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास सबसे पहले तो बात करते हैं आई की, तो आई में आपके पास क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, यानी आई किसका 1/2 है। इसका मतलब पार्टिकल कौन सा हो गया यहाँ पे डबलेट। और डबलेट पार्टिकल में आप जानते हो कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, डबलेट पार्टिकल में ये सारे पार्टिकल होते हैं। या तो होगा आपके पास कौन कौन सा के प्लस, के नॉट, या फिर होगा आपके पास कैस्कड़े माइनस और कैस्कड़े नॉट, और कौन सा हो सकता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये डबलेट पार्टिकल की पॉसिबिलिटी बनी है कहां से, आई के मान से। अब यदि मैं कहता हूं I3 का मान है वो कितना होना चाहिए आपके पास 1/2, किसमें माइनस में। तो देखो I3 -1/2 किसका होता है, I3 -1/2 एक तो इसका होता है आपके पास,
एक आपके पास -1/2 किसका होता है, इसका होता है। किसका होता है, एक तो इसका होता है, एक किसका होता है आपके पास, इसका होता है। तो बाकी सारे पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास ये दो पार्टिकल बचे होंगे। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सा पार्टिकल होगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये वाला हो गया। अब एस की वैल्यू देखो, एस की वैल्यू -2 होनी चाहिए। तो देखो एस की वैल्यू किसकी -2 है, यहाँ पे देख लो कि एस की वैल्यू -2 किसकी है, कैस्कड़े की है। किसकी है, कैस्कड़े की है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला भी पार्टिकल का आयंस है वो हट जाएगा, क्या बचेगा, कैस्कड़े। अब देखो कैस्कड़े माइनस, यहां से अपन को क्या पता लगा, कैस्कड़े माइनस, क्या पता लगा अपन को, कैस्कड़े माइनस, या जिसे अपन बोलते हैं हाइप्रोन। क्या बोलते हैं अपन, हाइप्रोन भी बोलते हैं इसे, और कैस्कड़े माइनस। अब देखो इसमें क्या था आपके पास, इसका चार्ज कितना है, -1 है। इसका बेरियन पार्टिकल है या नहीं है, बिल्कुल ये बेरियन होता है। और ये क्या है, आपका पार्टिकल ही है, एंटी पार्टिकल नहीं है। यदि एंटी पार्टिकल होता तो -1 आता। पार्टिकल है इसलिए बेरियन क्या होता है, 1। फिर मैं बात करता हूँ आई की, तो आई के लिए आप डबलेट पार्टिकल है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। और S की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, -2। इसका मतलब ये कौन सा पार्टिकल सेटिस्फाई कर रहा है, कैस्कड़े माइनस। तो आपका आंसर अभी भी गलत आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन आप समझ लो अच्छे से, ताकि आगे के प्रोसेस में और एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, आप करोगे तभी ये समझ में आएगा, इसके बिना समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये वाला जो पार्टिकल है अज्ञात कण आ रहा है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, कैस्कड़े माइनस आ रहा है। कौन सा आ रहा है आपके पास, कैस्कड़े माइनस आ रहा है। तो इसको करिए, ये क्या हो गया आपका, कैस्कड़े माइनस हो गया। इसको नोट करिए। और जिसने भी अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, देखो क्यू भी हो रहा है कंजर्वेशन, बी का भी हो रहा है, I3 का भी हो रहा है, एस का भी हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो जो भी अपन अज्ञात कण निकालेंगे वो हमेशा किसको बताएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को ही बताएगा। किसको बताएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को ही बताएगा। क्लियर। तो ये भी क्या है, अपनी एक तरह से प्रबल अन्योन्य क्रिया है। फिर आप थर्ड वाली को इक्वेशन है, उसका अज्ञात कण है एक्स, वो फाइंड आउट कीजिए। जिसने सेकंड वाला कर लिया हो वो थर्ड वाला बताइए मुझे। अब आपका आंसर ये गलत नहीं आना चाहिए, जो भी है सभी के सही आंसर आने चाहिए। तो ये जो अज्ञात कण है वो क्या आएगा बताइए। थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसका अज्ञात कण का मान बताइए कि कौन सा अज्ञात कण आएगा यहाँ पे। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा पार्टिकल आएगा। देखो जो चीजें एग्जाम में आने वाली है मैं प्रॉपर उसमें टाइम दूंगा। जो चीजें आपको पता है कि एग्जाम में ये चीजें आने वाली है, तो हो सकता है उसकी एक आधी क्लास ज्यादा हो जाए, तो उसकी कोई दिक्कत मत लेना कि क्लास बढ़ रही है। बिल्कुल क्लास बढ़ेगी, वो मुझे मंजूर है। बट आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो मुझे मंजूर नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास पाई प्लस न्यूट्रॉन। फिर है आपके पास अज्ञात कण एक्स, प्लस है आपके पास सिग्मा नॉट। ये रिएक्शन है, और बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा।
कायंस प्लस। बिल्कुल मोनू शर्मा, वेरी गुड, आपने जो आंसर दिया वो वेरी राइट है कि इसका जो आंसर आएगा कायंस प्लस आएगा। और बाकी का भी आंसर निकला या नहीं? देखो इसमें क्यू की बात करते हैं, क्यू का मान +1, न्यूट्रॉन का मान 0, सिग्मा का मान 0। तो देखो यहाँ पे +1 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए आपका +1, क्योंकि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद क्या होना चाहिए? इक्वल। बी का मान है, पायंस के लिए बी 0 होता है, न्यूट्रॉन के लिए बी 1 होता है, एक्स यहाँ पे कुछ नहीं है, सिग्मा क्या आपका बेरियन होता है 1, तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका 0। आई के मान की यदि मैं बात करूं तो आई का मान जो पायंस के लिए होता है +1 होता है, न्यूट्रॉन के लिए होता है वो कौन सा होता है आपके पास? जो आई का मान है वो 1/2 होता है। एक्स के लिए की अब छोड़ दो, और सिग्मा के लिए कितना होता है आपके पास? 1 होता है। क्लियर? 1 + 1 3/2, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास? 1/2। I3 का मान है तो I3 का मान देखो यहाँ पे कितना आ रहा है। I3 के मान की बात करूं तो यहाँ पे आता है +1, न्यूट्रॉन के लिए आता है आपके पास क्या? I3 का मान कितना आता है? -1/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिग्मा नॉट का कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पे I3 का मान 0। तो देखो 1 माइनस क्या आ रहा है? 1 - 1/2 तो यहाँ भी आपका कितना आना चाहिए? 1/2। एस का मान है, एस के लिए पायंस 0 हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए भी 0 होता है। तो यहाँ पे सिग्मा के लिए कितना होता है? तो सिग्मा के लिए आप सभी को पता होगा, अभी अपन ने देखा है कि सिग्मा के लिए एस का मान कितना होता है आप सबका? -1 होता है। तो ये -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक तरह से +1। अब देखो यहाँ से चेक करो कि कौन सा पार्टिकल आ रहा है। बिल्कुल रेखा का आयन पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो आई की बात करते हैं तो आई की बात क्या है आपके पास? 1 है, तो I1 सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? I1 आ रहा है। अब आई देखो यहाँ पे सही किया गया, 1 + 1 3/2। अच्छा, अज्ञात पार्टिकल तो ये वाला है। अज्ञात पार्टिकल कौन सा है? अपनी ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है। तो अज्ञात पार्टिकल के लिए मुझे क्या चाहिए? 1/2 चाहिए। क्या चाहिए? 1/2। जब अज्ञात पार्टिकल के लिए 1/2 चाहिए तो यहाँ से आपको पता लग गया कि पार्टिकल होगा वो डबलेट ही होगा। तो डबलेट आपके पास कौन कौन से पार्टिकल है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, K+, K0, कैस्केड माइनस और कैस्केड नॉट, ये 6 पार्टिकल थे। क्लियर? अब I3 की वैल्यू चेक करो, 1/2 किस किस की होती है? तो I3 की वैल्यू 1/2 किस किस की होती है? एक तो इसकी होती है 1/2, एक इसकी होती है आपके पास 1/2, और एक इसकी होती है 1/2। बाकी ये पार्टिकल तो क्या हो जाएंगे? सारे कैंसिल हो जाएंगे यही से। अब आपके पास 3 पार्टिकल बचे। अब आप इसमें देखो कि जो S की वैल्यू है वो +1 किसकी होती है? तो देखो प्रोटॉन की S की वैल्यू 0 होती है, और जो K+ है उसकी S की वैल्यू -1 होती है, +1 होती है, और जो कैस्केड है उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास? -2 होती है। तो यहाँ से ये पार्टिकल कैंसिल हो गया, मतलब कौन सा पार्टिकल बचा? K+। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? K+, कायंस प्लस। तो यहाँ से क्या पता लगा आपको कि यहाँ पे देखो आज का चार्ज कितना होना चाहिए? +1, तो ये +1 हो गया। बेरियन होना चाहिए, तो देखो पायंस कायंस थीटा का बेरियन नंबर 0 होता है, तो K का बेरियन 0 हो जाएगा। I 1/2 हो जाएगा, I3 इसका 1/2 होगा, और S क्या होगा? ये। तो यहाँ से 6 पार्टिकल में से आपने क्या डिसाइड किया? इसमें कौन सा आएगा? कायंस पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अब मुझे बताओ कि इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सही कर लोगे क्या? यदि इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सही कर लोगे क्या? कर लेंगे? चलो देखते हैं फिर तो। यदि कर लोगे तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन और कि कितना एक सही कर पाते हो आप। और मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, उसको आपको करना है। रिएक्शन है आपके पास सिग्मा प्लस न्यूट्रॉन, सिग्मा माइनस प्लस पी। दो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है। बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, मैं भी जानता हूं। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नंबर लाने हैं एग्जाम में, और आपके आगे परसेंटेज भी अच्छे लाने हैं, तो प्रैक्टिस हर किसी में चाहिए। देखो आपके पास ये क्यू आ गया। अब देखो ये दो रिएक्शन लिखी है। अब इस रिएक्शन में आपको क्या बताना है? दो चीजें बतानी है। क्या यह रिएक्शन वैलिड है या इनवैलिड है? सबसे पहले तो क्या बताना है कि ये रिएक्शन वैलिड है या इनवैलिड है। तो मैं बात करता हूं कि सबसे पहले रिएक्शन ये वैलिड है या इनवैलिड है, वो आपको चेक करना है। फिर आपको ये बताना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, यानी विच इंटरेक्शन, कि कौन से टाइप की ये रिएक्शन है। और फिर आपको बताना है कि ये कौन से टाइप की हो जाएगी, वैलिड इनवैलिड हो जाएगी, ये भी बताना है। और साथ में अज्ञात कारण है इस रिएक्शन में, वो भी आपको निकालना है। बिल्कुल। तो फर्स्ट तो आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन निकालो, सिग्मा प्लस
प्लस न्यूट्रॉन, फिर आपके पास सिग्मा माइनस प्लस का पी। और इसका जल्दी से आंसर बताइए। पहले तो ये बताओ कि इसमें अज्ञात कण तो देखो कोई भी दे नहीं रखा, बट अब इसमें आपको क्या निकालना है कि वैलिड है या इनवैलिड है। अब ये कैसे पता लगेगा, ये आप यहाँ से चार्ज और बेरियर नंबर कंजर्व करा के लगाओ कि ये वैलिड। यदि Q इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये एक तरह से वैलिड हो सकती है, यदि Q इज इक्वल टू 0 नहीं आता तो वो इनवैलिड है। तो देखो यहाँ पे इसको मैं कराता हूँ सिग्मा प्लस है तो देखो सबका ध्यान बोर्ड पे, सिग्मा प्लस है तो सिग्मा प्लस के लिए यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, एक तरह से +1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और प्रोटॉन क्या हो जाएगा, +1। तो देखो ये +1 है और ये 0 है, इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्या आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है। और जब आपका चार्ज कंजर्वेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, इनवैलिड रिएक्शन है। तो एक आंसर तो आपका यहीं से निकल गया कि ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी इनवैलिड होगी, यानी वर्जित होगी, जिससे क्या बोलते हैं अपन, वर्जित, यानी वो रिएक्शन अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो भी आपको इसमें चेक करना है कि ये कौन से टाइप का इंटरेक्शन है, तो भी आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये कौन से टाइप का इंटरेक्शन है। तो बाकी इंटरेक्शन रूल्स लगाइए और चेक करते हैं अपन इसको कि क्या क्या आएंगे। यदि मैं बी की बात करूं तो इसके लिए बी क्या होगा, आपके पास 1 होगा। न्यूट्रॉन के लिए की क्या होगा, आपके पास 1 होगा। सिग्मा माइनस के लिए क्या होगा, 1 होगा। प्रोटॉन के लिए भी क्या होगा, 1। तो देखो यहाँ पे जो सिग्मा बी है वो तो क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। क्लियर। आई की बात करें तो देखो आई जरूरी नहीं कि वो कंजर्व होगा ही, नहीं होगा तो आप इसको इग्नोर कर लेना, I3 को करना जरूरी है। तो देखो आई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, +1, सॉरी आई की वैल्यू +1। न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी, 1/2। सिग्मा माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास ट्रिपलेट पार्टिकल है 1 और प्रोटॉन की भी 1। तो देखो 3/2 और 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। यदि मैं I3 की बात करता हूं तो सिग्मा प्लस का जो I3 होता है वो होता है आपका +1। न्यूट्रॉन के लिए होता है आपका -1/2 और जो सिग्मा माइनस होता है वो क्या होता है आपका -1/2। सॉरी सिग्मा ट्रिपलेट पार्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा, -1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास प्रोटॉन का 1/2। 1 -1/2 क्या हो जाएगा, 1 -1/2, 1/2 बचेगा। -1 और 1/2 क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ये वाला इंटरेक्शन कैसे होगा, 1 -1/2 क्या हो रहा है, 1 -1/2। तो ये कौन से टाइप की इंटरेक्शन हो सकती है। सिग्मा प्लस का क्या ले लिया अपने, I3 1 ले लिया। न्यूट्रॉन के लिए क्या ले लिया, -1/2। सिग्मा माइनस का क्या ले लिया मैंने, -1 ले लिया। और प्रोटॉन के लिए क्या ले लिया, +1/2। 1 -1/2, 1/2 बचेगा, यानी यहाँ से आपका क्या बचेगा, एक तरह से 1/2 बचेगा। यहाँ से आपका क्या बचेगा, -1 + 1/2, तो ये भी क्या बचेगा आपका, -1/2 बचेगा। यानी मैं इसको जब इधर लाऊंगा तो देखो यहाँ पे जो सिग्मा आई है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा आई है वो यहाँ पे क्या बता रहा है, I3, सॉरी सिग्मा I3 वो क्या बता रहा है ये। यदि एस की बात करो, यदि आप एस की बात करो तो एस क्या यहाँ पे कंजर्व है क्या, देखो यहाँ पे एस कंजर्व है क्या। यदि मैं एस की बात करता हूँ, एस क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस का आप एस जानते हो क्या होता है, वहां पे ये रहे सारे सिग्मा वाले पार्टिकल। और सिग्मा का एस क्या होता है आपका, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 0। सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास सिग्मा माइनस है तो ये भी -1। और प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये वाला होना चाहिए, यानी सिग्मा एस तो क्या है आपका, एक तरह से कंजर्व है। सिग्मा I3 कंजर्व नहीं है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। कमेंट करके बताइए कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। अब देखो इसमें क्या क्या कंजर्व नहीं हो रहा। सबसे पहले तो अपन ने देखा कि वैलिड या इनवैलिड, तो ये तो अपन को पता लग गया कि ये रिएक्शन है वो क्या है, इनवैलिड है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी सिग्मा क्यू जहां पर चार्ज ही कंजर्वेटिव नहीं हो रहा तो वहां पे वो रिएक्शन पॉसिबल तो होगी नहीं। अब अपन ने देखा कि यहाँ पे जो बात करते हैं क्या कंजर्वेटिव नहीं है, I3 कंजर्वेटिव नहीं है। अब आपके पास 3 टाइप की रिएक्शन है। यदि किसी भी रिएक्शन में क्या हो आपके पास, यदि किसी भी रिएक्शन में आपके पास क्या हो, मैं कहता हूं यदि किसी भी रिएक्शन में लेप्टॉन पार्टिकल आ रहा है क्या, देखो इसमें लेप्टॉन पार्टिकल कहीं भी है क्या, नहीं है। लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है इसका मतलब वीक इंटरेक्शन होगा नहीं। फोटोन है क्या, फोटोन भी नहीं है, इसका मतलब ये भी यहाँ पे होगा नहीं। इसका मतलब आपके पास कौन सी बची, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो यहाँ भी कौन सा होगा आपका, एक तरह से वीक। रेखा ने लिखा है वीक, वीक कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग ही तो होगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा। वीक होने के लिए उसमें लेप्टॉन पार्टिकल का आना जरूरी है।
बिना लेप्टन पार्टिकल के वो नहीं बताएगा। स्ट्रॉन्ग ही होगा, ना कि वीक। बाकी अपन हो सकता है कई कई बुक में ये वीक मानेगा, वो कई बुक में वीक इसलिए मानता है, वो दो नियम फॉलो करता है। कौन कौन सा? यदि एक तो डेल सॉरी सिग्मा एस और सिग्मा आई थ्री यदि ये दोनों जीरो होते हैं तो वो क्या मानता है? स्ट्रॉन्ग मानता है। क्लियर? और यदि वो डेल सिग्मा एस जीरो होता है और इसमें से क्या हो आई थ्री नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वो क्या मानता है? एक तरह से वीक मानता है। तो हो सकता है किसी बुक में आपको वीक मिलेगा, तो वो आपके पास कुछ रूल्स है, वो अब जैसे ये अपवाद वाला रूल्स आ गया। तो अब ये अपवाद कैसे है? ये अपवाद इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों अपवाद है? ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अपवाद है। तो किसी में स्ट्रॉन्ग बता रहा है, किसी में वीक बता रहा है, बट अपने अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट ये जो वीक कह रहा है वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें यदि आप ये रूल लगाते हो कि प्रबल में सारे फॉलो होने चाहिए और वीक में एक आधा कोई फॉलो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। रेखा स्ट्रॉन्ग में ऑल कंजर्वेशन होना है, बट ये अपवाद इसलिए बता रहा है क्योंकि ये रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये अपवाद बता रहा है। तो अपवाद क्यों बता रहा है? क्योंकि किसी में स्ट्रॉन्ग बताएगा, किसी में वीक बताएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यदि रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है तो अपने पास वैसे भी आगे अपन बढ़ते नहीं है। इसलिए अपन ने क्या कर लिया, इसको डायरेक्ट रिएक्शन के बेस पे बता दिया डायरेक्ट कि इसमें यदि कोई भी लेप्टन पार्टिकल नहीं है और फोटोन नहीं है, इसलिए ये कौन सी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर? कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होना है, जो भी है सब आपके सामने। सेकंड रिएक्शन है उसका अज्ञात कर्ण निकालो पहले। जो सेकंड रिएक्शन है आपके सामने उसका अज्ञात कर्ण निकालो। बताऊंगा मैं आपको, सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा कि ईवी ईएम स्ट्रॉन्ग इसका भी सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखो वो तो आपको चार्ट से ही पता लग जाएगी कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। देखो यहाँ पे सिग्मा क्यू है वो जीरो हो ही नहीं रहा, ये इधर प्लस वन है, ये क्या आपका प्लस वन माइनस वन जीरो हो रहा है, यानी ये प्लस वन रह रहा है और ये क्या हो रहा है? जीरो, यानी सिग्मा क्यू है वो जीरो हो ही नहीं रहा। जब आपके पास ऐसा कोई अपवाद आ जाता है जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, तो आप उसको डायरेक्ट रिएक्शन के बेस पे भी बता सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या ईएम होगा या फोटोन होगा। तो उसमें जब रिएक्शन के बेस में बताओगे तो उसमें आप क्या सारे नियम नहीं लगाओगे, तो वहां पे आप डायरेक्ट बताओगे कि ये सारे क्या है आपके पास? हेड्रॉन पार्टिकल है, इसका मतलब वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैंने जब फ्लो चार्ट बनवाया था वहां पे लिखाया भी था कि जो हेड्रॉन पार्टिकल होता है वो किसके लिए मान्य होता है? आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए मान्य होता है। थर्ड जो सेकंड रिएक्शन है इसका मान बताइए मुझे। जो मैंने सेकंड रिएक्शन लिखी हुई है वो बताइए कि उसमें अज्ञात कण कौन सा आएगा, पहले तो वो बताओ, और कौन से टाइप की रिएक्शन होगी वो भी बताना। अज्ञात कण कौन सा आएगा वो बताओ, और कौन से टाइप की रिएक्शन है वो बताओ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन सा अननोन पार्टिकल है यहाँ पे?
सेकेंड रिएक्शन क्या है आपके पास, पाई प्लस न्यूट्रॉन के प्लस अज्ञात पार्टिकल। निकल गया क्या आंसर? इतना टाइम क्यों? देखो यहाँ पे क्यू का चार्ज कितना, +1, न्यूट्रॉन चार्ज कितना, 0, के प्लस का +1, यहाँ पे चार्ज कितना चाहिए आपका, +1 है तो यहाँ +1, इसका मतलब यहाँ पे कितना चाहिए आपका, 0। नेक्स्ट पार्टिकल बी में देखो, बी में क्या होगा आपके पास, बी के लिए कितना है यहाँ पे, पाई प्लस, तो पाई प्लस के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, बेरियम 0, न्यूट्रॉन 1, ये कायंस क्या होता है, पायंस कायंस थीटा 0 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो अपन को क्या चाहिए 1। आई की वैल्यू की बात करते हैं तो पाई प्लस ट्रिपलेट पार्टिकल है तो 1, न्यूट्रॉन के लिए 1/2, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2, और इसके लिए क्या हो जाएगा 1, तो 3/2 इधर भी और 3/2 इधर भी। I3 की बात करता हूँ तो I3 में देखो यहाँ पे पाई प्लस के लिए कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, न्यूट्रॉन के लिए कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, 1 -1/2 1/2। के प्लस के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, के प्लस के लिए आ जाएगा आपके पास 1/2, और यहाँ पे जब ये क्या बच रहा है 1 -1/2 1/2 बच रहा है, तो ये क्या होना चाहिए आपका 0। एस की बात करता हूँ तो पाई प्लस के लिए एस कितना होता है 0, न्यूट्रॉन के लिए कितना होता है 0, के प्लस के लिए आपने देखा है कि जो एस होता है वो 1 होता है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए आपका -1। अब मुझे जल्दी से बताइए कि यहाँ पे अज्ञात पार्टिकल कौन सा हुआ। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास आई, आई देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 1 है, 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपलेट पार्टिकल होगा। ट्रिपलेट पार्टिकल आपके पास 6 हैं, कौन कौन से, एक तो पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस, एक है सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट और सिग्मा माइनस, ये 6 पार्टिकल है, कौन से, आई के बेस पे अपन को पता लगा। I3 के बेस पे पता लगेगा कि जो I3 की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 0, तो I3 की वैल्यू जब 0 किस किस की होगी, एक तो इसकी होगी और एक इसकी होगी, बाकी सारे पार्टिकल यहाँ पे क्या हो गए आपके, कैंसिल हो गए। क्लियर, दो पार्टिकल बचे, पाई नॉट और सिग्मा नॉट। क्या बचे आपके पास, पाई नॉट और सिग्मा नॉट। अब यहाँ पे देखो पाई नॉट और सिग्मा नॉट बचे, अब मैं देखता हूँ किसकी, ये दोनों वैल्यू देख ली, I3 भी देख लिया, एस की वैल्यू देखो। देखो एस में जो आता है आपके पास पायन, पायन का एस कितना होता है आप सब जानते हो, पायन का एस 0 होता है, और जो सिग्मा होता है उसका कितना होता है, तो सिग्मा नॉट ये रहा आपका सिग्मा, और सिग्मा नॉट का एस कितना होता है -1, यानी यहाँ पे पार्टिकल आएगा वो कौन सा आएगा आपके पास, एक तरह से सिग्मा नॉट वाला आएगा। अब देखो क्यू 0 आ रहा है, बिल्कुल क्यू 0 आ रहा है, बेरियम 1 आ रहा है, बिल्कुल इससे बेरियम 1 आ रहा है, आई 1 आ रहा है, I3 0 आ रहा है, और एस कितना आ रहा है -1, यानी यहाँ पे जो ज्ञात कण होगा वो कौन सा होगा आपके पास, सिग्मा नॉट होगा। और यहाँ पे ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कौन से टाइप की है बताओ जल्दी से, यहाँ पर कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, बिल्कुल जिसने भी आंसर दिया सिग्मा नॉट सभी सही है, और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें सभी रूल फॉलो हो रहे हैं इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। क्लियर, देखो अपन ने ये वाला सॉल्व कर दिया, ये वाला सॉल्व कर दिया, दोनों में हटा देता हूं, अब जो रेड मार्कर से लिखे हुए वो दोनों सॉल्व करने हैं। तो पहले जो रेड मार्कर से जो नीचे लिखा हुआ उसको सॉल्व करो, के माइनस, पाई माइनस और पाई नॉट।
क्वेश्चन है आपके पास के माइनस पाई माइनस प्लस पाई नॉट, सॉल्व कीजिए इसको, और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है वो भी बताना। इसका आंसर देना है कौन से टाइप की रिएक्शन है। देखो यहाँ पे कौन से टाइप की रिएक्शन है पहले तो वो पता करना है। तो वैसे तो देखो क्यू कितना है इसका, -1 है, -1 है और 0 है, मतलब क्यू तो क्या आपका सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल कंजर्व है। बी की वैल्यू की बात करें 0 है, 0 है, 0 है, यानी सिग्मा बी भी क्या आपका एक तरह से कंजर्व है। फिर बात करता हूँ यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई क्या होता है आपके पास, देखो जो आई होगा वो क्या होगा 1/2, पायंस के लिए कितना हो जाएगा 1 और 1, तो 1/2 और 1 यानी सिग्मा आई है वो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 1/2 है, ये 2 हो रहा है। आई थ्री की वैल्यू की बात करूं तो के प्लस और के नॉट, तो यहाँ पे के माइनस है, तो के माइनस क्या है यहाँ पे एंटी पार्टिकल है, के माइनस क्या है यहाँ पे एंटी पार्टिकल है, तो एंटी पार्टिकल का जो आई थ्री होगा वो क्या होगा, देखो के प्लस का आई थ्री होता है वो क्या होता है +1/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा -1/2। पाई माइनस है, पाई माइनस का क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि जो पाई माइनस है उसकी वैल्यू होती है आई थ्री की -1 और ये हो जाएगा 0, इसका मतलब यहाँ पे डेल आई थ्री भी कंजर्वेटिव नहीं है। क्लियर। यदि मैं एस की बात करूं तो एस क्या है यहाँ पे देखो, एस की वैल्यू देखो के माइनस के लिए जो एस की वैल्यू, के प्लस के लिए एस की वैल्यू 1 होती है, तो इसके लिए एंटी पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी -1। पाई माइनस है तो पायंस के लिए तो वैसे ही 0 होती है, तो यहाँ पे डेल एस भी क्या है आपका 0। क्लियर। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि ये कौन से टाइप की इंटरेक्शन होगी, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि कौन से टाइप की इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या ईएम है। डायरेक्ट आप रिएक्शन के बेस पे भी बता सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी ना तो लेप्टन पार्टिकल है, यदि लेप्टन पार्टिकल नहीं है तो आपके पास वीक तो हो नहीं सकती, फोटोन नहीं है तो आपके पास ईएम हो नहीं सकती, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। कौन सा होगा आपके पास, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, क्योंकि ना आपके पास यहाँ पे लेप्टन पार्टिकल है, ना आपके पास यहाँ पे कोई फोटोन है, तो यहाँ पे जब ये दोनों पार्टिकल नहीं है तो एक तरह से ये भी क्या है आपकी एक तरह से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। वीक कब होगी वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसका एक फ्लो चार्ट बनेगा, उसके बेस पे यदि कोई ऐसी रिएक्शन वीक में आती है तो वो किस टाइप से आती है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ये वाली रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या है, म्यू प्लस है, न्यूट्रॉन म्यू है और फोटोन है, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। जो ये वाली रिएक्शन है वो मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। ये बिल्कुल ईएम टाइप की रिएक्शन है, आप बिना सॉल्व किए हुए भी बता सकते हो कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है आपकी, ईएम रिएक्शन है। ईएम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फोटोन है, क्या और फोटोन किस में आता है, ईएम वाले में आता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, फोटोन होगी। क्लियर। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ, कुछ 5-7 इक्वेशन दे रहा हूँ, तो वो आपको होमवर्क करना है सभी को। कुछ रिएक्शन है वो लिख लीजिए। और यदि आपके पास सीबीएच, जेपीएच, आरबीडी कोई भी बुक है
तो उसमें भी बहुत सारी इक्वेशन दे रखी होगी, उसको भी आप एक बार सॉल्व करना। ठीक है, ये रिएक्शन है और इसमें आपको पता करना है कि कौन कौन से रिएक्शन है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। इसमें सारे नियम भी फॉलो करवाने हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो कि ये कौन कौन से टाइप की रिएक्शन है, वैसे भी मैं देख के बता सकता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें कोई भी लेप्टन पार्टिकल नहीं है। ये कौन सी आपके पास देखो फोटोन आ रहा है, मतलब कौन सी है, ईएम है। ये कौन सी है, ईएम है। ये कौन सी आपके पास देखो स्ट्रॉन्ग है। ये कौन सी आपके पास, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये ईएम है। और ये कौन सी आपके पास, इसमें लेप्टॉन आ रहा है, मतलब ये वीक है। तो देखो मैं नाम तो वैसे ही बिना देखे ही भी बता सकता हूँ कि कौन सी रिएक्शन कौन सी होगी, बट आपको इसमें सारे नियम भी फॉलो करवाने हैं, क्यू बी आई आई थ्री और एस। इसके बेस पे आपको ये वाला होमवर्क करना है और सॉल्व करके एक बार मुझे व्हाट्सएप पे इसका फोटो भेज देना। जिस जो भी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करता है मुझे इसके आगे आंसर लिख के भेज देना। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही। अब अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो कल वाली क्लास में अपन देखने वाले हैं, देखो ये टेबल पूरी याद हो जानी चाहिए क्योंकि इस टेबल के बेस पे अपन 3 डायग्राम बनाएंगे, जिसमें अपन बनाएंगे बेरियन का अष्टाई तरीका, मेजॉन का अष्टाई स्ट्रक्चर, यानी मेजॉन का एक ऑक्टेल स्ट्रक्चर बनेगा, बेरियन का एक ऑक्टेल स्ट्रक्चर बनेगा, एक रेजोनेंस का हेक्सागोनल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो तीनों स्ट्रक्चर अपन कल वाली क्लास में देखेंगे और इसके आगे अपना एक क्वार्क वाला टॉपिक रह रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। ये रिएक्शन सभी नोट कर लीजिए। बिल्कुल रेखा, जो मैंने नोट लिखा था वो भी सही है, नोट गलत नहीं है। मैंने क्या बताया, क्यू बी आई आई थ्री एस, यदि इस सब जगह कंजर्वेटिव होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। यदि आपके पास मान लो क्यू और बी नहीं होता, आई थ्री और एस होता है, वो भी कंजर्वेटिव होगा। और यहाँ पे यदि आपके पास एस और आई थ्री होता है तो भी कंजर्वेटिव होगा। और इसमें से मान लो कि ओनली एक ही क्वांटिटी कंजर्वेटिव हो रही है तो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे कंजर्वेटिव होना जरूरी हो। ठीक है, तो आप पार्टिकल का ध्यान रख लो कि लेप्टॉन कौन सा है। यदि लेप्टॉन आ रहा है तो वीक होगा, यदि फोटोन आ रहा है तो ईएम होगा। बाकी सब ऑलमोस्ट में अधिकतर क्या मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और भी कुछ ऐसे एक टेबल बना के मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो एक बार जब ये यूनिट पूरी हो जाएगी तो और भी मैं क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। क्लियर? तो आज के लिए तो इतना ही। ये नोट कर लो, होमवर्क लिख लो और कल अपन मिलते हैं शाम को 7 बजे।